सोना चलो अरे पंसा बैठ के खेलेंगे नराबर में। अरे मेरी तो बात सुनो अरे भेद की दुल्हन आपके सारे पंसे तैयार हैं और मैंने खीर खान के भोजन बनाए हैं और एक रहन मेरे सेजों पे जरूर रुकना है महाराज। अभी समय नहीं इतना है। देखिए आज राजा प्रथम और मंजावती 4 पंसों पैसा ले लो पैसा चित्रकारी दोहरा पे उसी समय हंसों का जोड़ा उड़ करके निकलता है। प्रिय रानी मंजावती जी महाराज। कौन सी पक्षी है महाराज? रात्रि के 12 बजे के टाइम है। ये 10 रुपए महेश मेला माल 10 रुपए दे बदन में ये क्या बताइए? कौन पक्षी है ये केवल हंसों के जोड़ा है और इतनी रात्रि में कोई चिड़िया नहीं उड़ सकती है महाराज। तुम्हारा ध्यान गलत है। क्यों? ये कौवा है। नहीं महाराज। तुम्हें कैसे जांचे महाराज? हाँ बताओ। आज महाराज तुम्हें साची बात बताऊंगी। मेरे बताओ क्या बात है? पिताजी के यहाँ अजय नगर में हंस पलते हैं। अच्छा। और ये क्यों और ये कहाँ के लिए जा रहे हैं महाराज मालूम? कहाँ को जा रहे हैं? पानी अरे निगट गो कंठा बाबोला केरे सागर को पे भाई ही जाए। राजा बाबू ये कोड़ा जयकरण के रहने वाले 20 में कमेटी को देते हैं। मंत्री अरे भेज दो चौधरी आज तुम सागर पे। ऐसा ही होगा। मेरे हीरा चिड़ियन की जांच अरे लियो ना पिया करवाए।
कराने से पहले हमारी तुम्हारी जान की बाजी है। क्या जान की बाजी है? अगर हंस निकले 12 साल को छोड़ के नरबत चला जाऊंगा, काग निकले मैं तुम्हें काग बिरानी बनाऊंगा। ठीक है, हमारा शर्त मंजूर है मुझे। ठीक है, आप बैठिए, मैं मंत्री को भेज करके अभी जांच कराता हूँ। अरे यहाँ कोई मंत्री नहीं है। राज राजेंद्र की जीवन की जय जयकार हो। कहिए महाराज। अच्छे रहो भाई, कहाँ है तुम्हारा? आ रहा है। अबे अपने भाई को बुलाओ। भैया इधर आओ, महाराज ने बुलाया है। अरे सुनो मंत्री। कैसे मंत्री? कैसे मंत्री? मंत्री ना है, मंत्री के मौसा है। अच्छा, रहोगे तो मंत्री है। ऐसे कहते मौसा? हमारे गांव में सब हमसे मौसा कहते हैं। अरे तो रहेगा तो मौसा है। अरे जाति थोड़ी बदल जाएगी तो हम मंत्री रहेंगे ना, रहोगे मंत्री। अच्छा, ऐसा है। क्या काम है? काम ये है, घर का जो ताल पुरेना है वहाँ जाइए और चिड़ियों की जांच करके आओगे। हंस महाराज है या काग है, जो भी चीज निकले वो ही तुम्हें बताना है आकर के। हमारी और रानी की जान की बाजी लगी है। अच्छा, ये बात है। तो अगर हंस निकले 12 साल को नरबत छोड़ के चला जाऊंगा, काग निकले मंजा हरामजादी को काग बिरानी बनाऊंगा। इतनी तगड़ी शर्त लगी हुई है जी। अरे वही बात, तो फिर तो जाना पड़ेगा। हाँ, आप दोनों भाई जाइए अकेले ना और चलेगा। जो भी चीज है वो बताना आके। अकेले जाने से कोई काम नहीं चलेगा। नहीं, अकेले की कोई बात खुलती नहीं है, 2 जने होंगे तो बात सही रहती है, ईमानदारी के साथ। क्या मतलब है? ये समझ रहे हैं राजा, अकेला आदमी पता नहीं जन झूठ बोले जन सच। अगर 2 होंगे, अगर झूठ बोले तो दूसरे सच बोल दे तो गड़बड़ हो जाएगी बात। इसलिए चलो भाई 2 जने, चल भाई मेरे साथ चल, देखा जाएगा। आने वालो, आज रानी मंजा है, उनको रोक करके क्या बातचीत करती है। महारानी के लिए प्रणाम। सुखी रहो मंत्री, कहाँ के लिए जा रहे हो? हम सागर ताल पे जा रहे हैं। महाराज ने भेजा है हमारे लिए, जाओ चिड़ियों की जांच करके आओ, कौन से पक्षी हैं ताल पे। ठीक है, आप जाइए और सबसे पहले मेरे पास आओगे। जी क्या बात थी? राजा कहते हैं हमारे पास आओ, रानी कह रही हमारे पास आओ। भैया इसमें क्या बात थी? बात क्या है? हुक्म का पालन करना है। कहने का मतलब पहले तुम्हारे पास। जी चलो इनके पास आएंगे, इनके पास आएंगे पहले। बात ना है, हमें क्या मतलब? अरे हमें क्या मतलब है? अरे चार रानी बुलवा ले, चार राजा बुलवा ले, क्योंकि हमें तो 2 जने देते। हाँ, तनख्वाह। हाँ, तनख्वाह की बात है रही है। तुम काहे कूद रही हो? हैं? अरे भाई चलो भाई, चलो चलते हैं। अरे एक न्यारी मैंने ऐसी देखी, जैसे ऊंट पहाड़ी का, नाक में जे नथुनी पहने, जैसे पहिया गाड़ी का। अरे नाक में जे नथुनी पहने, जैसे पहिया गाड़ी का, 8 प्यारी गाजर खाई, 16 खड़ा कुमारी का, छजे ऊपर मुर्तन बैठे, पुल टूटा रे भारी का। अरे छजे ऊपर मुर्तन बैठे, पुल टूटा रे भारी का, 3 दुकान बनियान की बैग, 4था घर भटियारी का। हेलो, क्या नाम बताया? चमन कुमार, चंदन कुमार। बताओ, चंदन कुमार ये 10 रुपए। कुमार ने गुना है, चमन अच्छा, ये 10 रुपए, 10 रुपए दे रहे हैं। मैं पार्टी तरफ से धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। बोल 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 बोल। 20 रुपए का पुरस्कार श्रीमान मेवराम भैया जी, ये मेला कबड्डी पुरस्कार किए, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जाए के पहुंच गए सागर ताल पे,
सुनने वालों, आज मंत्री दोनों सागर ताल पे पहुंच जाते हैं जहां दोनों पक्षी चुंग रहे हैं। ए भाई, अरे फिर 10 रुपए 10 रुपए फिर दे रहे हैं। चंदन, तू अपना लाल पानी पिए बैठे, मुझे सफेद पानी पिया हो। ये 10 रुपए दे रहे हैं, मैं पार्टी तरफ से धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ए भाई इधर देख, पहचान कर कौन से पक्षी है भैया? लंबी लंबी चोंच वाली। लंबी लंबी चोंच के तो कई जानवर होते हैं। कौन कौन से जानवर एक होते हैं वो ढेकुरे। ढेकुरे? हाँ, ये कौन सा पक्षी है? अरे भाई ढेकुरे नहीं देखे? ढेकुरा हमने नहीं देखे। हाँ, लंबी चोंच के ढेकुरे भी होते हैं भैया। ये पक्षी लंबी चोंच के सियार भी होते हैं। सियार होते हैं सास। अच्छा, हाँ, वो उनकी भी लंबी चोंच होती है। और भैया एक भी आलू फैले मेरे। सियार तो है नहीं, सियार नहीं है ये हंस महाराज है। हाँ, हंसों का जोड़ा है। हंसों का जोड़ा है। हाँ, हंसों का जोड़ा। रात के रात्रि के 1 बज रहा है। इस समय कोई पक्षी रात्रि में उड़ नहीं सकता है, सिर्फ हंस ही उड़ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं वापस। कहाँ? राजा के पास। और रानी मिलेंगी, जन पत्र राजा मिलेंगे। कौन कौन मिलेंगे? सबसे बात करने भाई। हाँ, 50 रुपए 50 रुपए सेठपाल भैया ये दे रहे हैं हमारे मेला कमेटी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी चल चल। रतिराम, ये रतिराम भैया आ गए। ये 50 रुपए मेला कमेटी के लिए दान देते हैं, मैं धन्यवाद देते हैं भैया के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भैया जाए के पहुंच गए देश नरबर में, जहाँ पे ठाड़ी मंझा पटना। महारानी के लिए मेरा नमस्कार पहुंचे। सुखीराव मंत्री, ये बताइए कौन से पंछी थे? अरे कौन से पक्षी थे? वहां हंस थे। दाताराम ये 50 रुपए दे रहे हैं मेला कमेटी के लिए, बहुत धन्यवाद। ये बताइए, तो इसमें हमारी जीत हो गई है, महाराज की हार हो गई है। अब हम जा में क्या कर सकते? हमने तो जो देखे। मंत्री, अगर नरवर का राज तुम ही बचा सकते हो, क्योंकि इसमें तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा। झूठ? झूठ बोले तो हमारा खानदान झूठ ना बोले, हमारी मम्मी झूठ ना बोले, हमारे पाप। महारानी झूठ तो हम बोलते नहीं है। झूठ बोलेंगे तो सत्यानाश हो जाएगा।